ये अपना ऑफिशियल पर्पस में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं कि देखिए हम लोग कैसा वर्कआउट करना है पूरी तरह। सो ये अपने जो प्रॉब्लम्स मेजरली श्वेता के डॉक्यूमेंट्स नॉट गेटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडल इशू, क्लाइंट बाइंड टाइम। सो मेजरली ये सब सेम ही रहता है, कुछ अलग तो है नहीं। इसमें वो क्या है, कस्टमर आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, राइट, पेपर नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करने में जो बोल रहे हो हैंडल करने में रहा है, या टाइम बहुत ले रहा है आपसे, मतलब कल देगा परसों दो, एक कल देगा परसों दो, ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो हम क्या होता है ओके सर करके छोड़ देते हैं, राइट। तो ये सब इश्यूज है। तो आपको क्या लगता है श्वेता, क्या हो सकता है, क्यों हो रही है? कस्टमर डिले कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से, तो समझे आप क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको चार्जेस में या फिर रेफरेंस में कोई प्रॉब्लम हुआ इसलिए ज़्यादा लग रहा है वगैरह इसलिए कर रहे हैं, या फिर उसका जो पुराना वाला है उसमें प्रोडक्ट्स में सब सैटिस्फाई इसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, कोई बात नहीं, पर आपको क्या लगता है? इसमें सर मेजर इशू ये है कि हमें कस्टमर को पहले एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर जो अपने को इंटरेस्टेड मिल रहे हैं, ये फर्स्ट कॉल इंटरेस्टेड वाले कस्टमर मिल रहे हैं। तो आफ्टर कोटेशन हम लोग कस्टमर को ये एक्सप्लेन ही नहीं करें, जस्टिफाई नहीं करें कि भाई ये 16 क्यों है, इसमें चार्जेस क्यों लग रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट सुन के तो अपने को दिखाता है कि मेरे को प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन आफ्टर कोटेशन उसको जब सारी चीजें दिखती है, क्योंकि डिसीजन तो आपको से लेने वाला है, जब सब सारी चीजें दिखती है तो उसके बाद कॉल उठाना बंद कर देता है, उसके बाद जो अपना असली फॉलोअप चालू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लैग हो रहा है कि हम लोग कस्टमर को जो थर्ड पार्टी भेजना है वो डेली नहीं भेज रहे, डेली जो कॉल्स जा रहे हैं वो नहीं जा रहे। तो उसके वजह से कस्टमर क्या हो रहा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हुआ है उसके वजह से अपने को रिस्पॉन्स देना ही बंद होता है, और एक टाइम के बाद वो जो कस्टमर अपना प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट ना होते हुए फिर वो वैसे ही लीड्स बन के रहता है, फिर वो कस्टमर अपने हाथ से चला जाता है। तो यहाँ पे एजुकेट करना जरूरी है। क्या लगता है आपको इसके बारे में जो बोल रहे हैं? We are colleagues, we are colleagues, so colleagues जैसा डिस्कशन होता है कि ये बोले क्या है, ऐसा कुछ है नहीं, इन्होंने अपने व्यू रखा। आपको क्या लगता है इसके ऊपर जो बोले कि थर्ड पार्टी शेयर भी हो रहा है, या उसको एजुकेट समझते हो ना, एजुकेट मतलब समझाना चाहिए वो प्रोडक्ट के बारे में फिर से बताना, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आप में, आपको क्या लगता है? थर्ड पार्टी का मैं सेंड करती हूँ कस्टमर को, मतलब वो सर का जो वीडियो वगैरह है, पर दूसरा वाला जो वीडियो है वो सेंड करती हूँ, फिर भी कस्टमर का कुछ रिस्पांस नहीं आता, कस्टमर कॉल नहीं करते। ओके, क्या लग रहा है इसके ऊपर? मतलब हर रोज भेजना नहीं, लेकिन ये क्या होता है सर, एक अपना पर्टिकुलर पैटर्न बन जाए। ये इसका भी क्या हो रहा है कि जब कोटेशन भेजती है ना तो उसके बाद एक आध दूसरे बार ही वो जा रहा है, क्योंकि कस्टमर कभी भी कोई कस्टमर, क्योंकि मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूं, तो कभी भी 1 महीना 2 महीना, कभी भी 1 साल भी कस्टमर लेता है क्लोज होने के लिए। तो कस्टमर को हम जो रेगुलर टच करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो कस्टमर को हम लोग एक आध दूसरे दिन 2-4 दिन जो अपने थे रेगुलर उतने दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद अपना कॉल ना जाता है ना एसएमएस जाता है, तो कस्टमर भी भूल जाता है और हम लोग भी उसको टच नहीं करते। टच कब करते हैं, जब अपने को फिर से जब लीड शीट निकालेंगे 10 दिन 15 दिन, तो अब तक वो कस्टमर पूरा ठंडा हो चुका रहता है, वो कोल्ड हुआ चल रहता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, जब कस्टमर जब नया नया मिलता है तभी हम लोग को थोड़ा सा वो प्रोडक्ट बेनिफिट बढ़ता है, अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कभी कोई कन्फ्रंट भी नहीं करते। तो सबसे बड़ा श्वेता का प्रॉब्लम यही हो रहा है कि श्वेता कस्टमर अपने हाथ से जा ना पाए, अगर लॉस नहीं होना चाहिए इसके वजह से संभाल के रखती है। तो कभी कभी कस्टमर डिले करे तो कन्फ्रंट भी करना जरूरी है कि सर इतने दिन से मेरा बात हो रहा है ना, आप मेरा फोन उठा रहे हैं, एसएमएस का रिस्पॉन्स दे रहे हो, सर सच में कुछ आपको रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्ट में कुछ है जो कोटेशन में, तो बताओ मुझे, तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे बात कर फाइनल कर सकते हैं। तो आपने फियर ऑफ लूजिंग देखो ऐसा बोल रहे हो सर, मतलब थोड़ा डरती हूँ मैं कस्टमर मतलब हाथ से निकलना चाहिए, फिर क्यों डरते हो? कस्टमर ही कमी क्लाइंट का क्या लग रहा है आपको? रिस्क कम मिल रहे हैं अभी नहीं हो, ओवरऑल में तो आपका रिस्क है ना, उधर तो हर टाइम लिख दो तो देखा तो 20 लीड तो बना है, बस पहले की लीड तो बहुत सारे हैं जनरल ना। इधर कितना लीड दिख रहा है, लिखा है जो तो नहीं बना इसको 20 लीड तो बना है, 30 इसका लीड है 30 कब का, अगस्त जून जुलाई मई, लगभग 16 तो नहीं, तो कभी लगेगी 16, तो फिर क्या हो बोलो?
क्वालिफाइड नहीं जो अपना प्रोसेस है आइडेंटिफाई वो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है सब अपने क्लाइंट में। वही सबसे मेजर इशू वही है। क्या होता है कस्टमर सिर्फ कभी कभी पुणे वाले कस्टमर कैसे है प्रोडक्ट सुनने के बाद कभी कभी बोलते हैं हाँ पाठवा मैडम करूँगा घर विचारतो। इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर सिर्फ अपने को थोड़ा सा बोलते हैं प्रोडक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट, लेकिन उसमें सच में उसमें लिटरली इम्पोर्टेंट है कि वो बाबा ये महीने का कस्टमर है कि नहीं उसको डेट इसलिए क्योंकि हम लोग एंड यूज नहीं पूछते। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि कस्टमर को अगर अपना जानना है कि ये कस्टमर मेरा है कि नहीं तो एंड यूज। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट हमें पता चलेगा कि किस लिए पैसा यूज करने वाला है तो हमें पता चलता है कि बाबा ये पैसे इसके लिए यूज करने वाला है तो उसको अभी कभी नीड है। अभी बोलेगा मेरे को किसी को नवंबर में मेरे लड़के का शादी है तो अभी उसका मतलब है ही नहीं कि वो अपना लीड बना ही नहीं, उसने सिर्फ जान के लिया मेरे को कितना मिलेगा ताकि वो नवंबर में लोन ले सके। अगर लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे को किसी का पैसा देना है किसी पार्टी को कोई लैंड परचेस कर रहा हूँ नहीं तो अभी मेरा कभी कभी ये भी होता है कि लैंड परचेस करने के लिए पैसा चाहिए लेकिन कस्टमर ने अभी तक लैंड देखा ही नहीं। कभी कभी बोलता है मेरे को गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए लेकिन अभी तक गाड़ी देखा ही नहीं तो अभी का कस्टमर है नहीं, उसमें फॉलोअप की जरूरत है। तो बहुत बार ये मिस होता है अपने से कि एग्जैक्टली उसका एंड यूज क्या है तो वो अगर जानेंगे तो अपना क्लोजिंग के लिए इजी होगा। तो एंड यूज जानते हो तो क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट बोलो ऐसा कुछ भी नहीं, डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं टेंशन मत लो। थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा और अभी सर बोलना जैसे मतलब अमाउंट उन्होंने उनका व्यू रखा आपको आपका व्यू देखना है उनके व्यू के साथ मैक्सिमम मिक्स मत हो रहे हो ऐसा है। क्योंकि मेरे कस्टमर पे सर उनको पता है कि क्या कस्टमर है कैसे आपको आपके बारे में क्या लगता है वो डिस्कशन हो रहा है। उन्होंने तो उनका व्यू देखी मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में ऐसा होना है आपको आपके बारे में लगता है आप जो अभी तक किएगा उसके बाद आपकी टिप्पणी दो। मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करना चाहिए आइडेंटिफाई समझो कोल्ड वार्म एंड हॉट कोल्ड वार्म हॉट तो समझता ना वो होता नहीं रहेगा शायद सब मेरे क्लाइंट अभी 100 तो मेरे क्लाइंट तो हो नहीं सकते अब जो अभी आपने 100 फीट बना राइट बात इसकी नहीं इसकी भी 100 फीट तो कस्टमर ने तो उसमें वो फिल्ट्रेशन हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है क्या लगता है श्वेता आपको? वो नहीं हो रहा है मतलब उसमें से कौन सा वाला हॉट कस्टमर है वो नहीं समझना सब सेम कस्टमर सब बोलते हैं। तो भी क्या करना क्या चाहिए पर इसमें सर इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है कि कस्टमर्स को हम लोगों को थोड़ा सा कस्टमर अगर इंटरेस्टेड कॉल नहीं उठाएगा तो हम लोग को उसका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको बीच में ये भी आइडिया दिया था क्या करने का अगर 2-4 दिन कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा उसको कुछ ऑफर देना पड़ेगा मतलब कुछ एक 0.25% रेट में कम किया कभी कभी प्रोसेसिंग में 10% ऑफ करके दिया रिवर्स कोटेशन आउटस्टैंडिंग हम तो रिवर्स कोटेशन भेजा कुछ ना कुछ डाला नहीं तो एक बैंक का एसएमएस डाला सर ये ऑफर चल रहा है सिर्फ डाल के मतलब तुम्हारा रिवर्स कोटेशन देना है नहीं तो उसको बोलना है कुछ मैसेज भी बना के दिया था सर ऐसा ऐसा महाराष्ट्र चल रहा है कुछ 5 सिलेक्टेड 5 कस्टमर जो पहले आएंगे उनको हम लोग चार्जेस और पेपर में कम करके दे रहे हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको दे दूंगी नहीं तो मैं किसी और क्लाइंट को बताऊंगी। तो क्या है उसका अटेंशन लेना है कस्टमर अगर बीच में अगर किसी चीज में अगर उसने रिस्पॉन्स दिया तो वहाँ पे हम लोग विन सिचुएशन में क्योंकि उसको हमें पता चला कि ये इंटरेस्टेड है लेकिन कुछ ना कुछ चीज है जिसकी वजह से ये अपना कॉल उठाने का तो वहां से थोड़ा सा हम लोग को इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फॉलोअप का पैटर्न कैसा है बहुत सारे कस्टमर हैं जो मेरे को स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड मिलते ही बहुत सारे कस्टमर लीड्स मांगते हैं कोटेशन लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको कंसिस्टेंसी रखता हूँ फॉलोअप में अगर बीच में 2-4 दिन कॉल भी नहीं किया कुछ भी मैसेज नहीं किया तो फिर क्या करता हूँ बीच में उसको कुछ ऑफर डाल के रिवर्स कोटेशन देना नहीं तो बीच में टच करते रहना कॉल करना बीच में उसको कुछ नहीं तो कोटेशन भेज के नया वाला कोटेशन भेजना कभी कभी रेट एकदम कम करके देता हूँ कभी कभी रेट बढ़ाता हूँ फिर से बोलता हूँ सर ये टाइम तक ऑफर था 5 बजे तक कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तुरंत मैसेज डालता हूँ सर ये अभी ऑफर एक्सपायर हो गया अभी आपको नहीं मिलेगा फिर से वही वाला कोटेशन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो कॉपी पेस्ट करने से कस्टमर को पता चलता है बाबा ये ऑफर सिर्फ कंटिन्यू नहीं चलता है ये रहता भी है अपने हाथ से चला भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर फिर अगर कुछ डालूंगा तो थोड़ा सीरियसली क्योंकि बहुत बार क्लाइंट का क्या होता है कि ऑफर डालने के बाद कस्टमर उसको लगता है चलिए तो मेरे को कभी भी जाऊंगा तो भी मेरे को 15% दे देगा तो लास्ट टाइम मेरा एक ऐसा ही रिफाइनेंस केस था उसको 14% दिया था तो 14% दिया तो कस्टमर ने सीरियस नहीं लिया उसको बोला 3-4 बार रिमाइंडर दिया 12 बजे भी दिया सर 5 बजे तक ऑफर है 5 बजे तक दोगे तो ही मिलेगा कस्टमर ने डॉक्यूमेंट दिया नहीं तो मैंने तुरंत उसको 16% करके भेजा 14% से डायरेक्ट 16%
फिर उसके बाद कस्टमर मेरे पास वापस आया, सर ते लास्ट टाइम तुम्ही बोलला तर मला करून दे, सॉरी सर तुम्हाला मी लोनचं करून देईन पण ती ऑफर तुम्हाला भेटणार नाही कारण ती ऑफर एक्सपायर झाली तेवढ्या वेळेसाठी होती. पण उस कस्टमर को 16% में डिटेल्स वसूल हुआ वो चीज़ नहीं. तो इसको क्या करना चाहिए? अभी इसको सबसे इम्पोर्टेंट वही है, कस्टमर अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपना थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है उसको अपने लीड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है. बहुत सारे केस का उसको खुद ही आइडिया नहीं रहता कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, उसका थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अपना ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लिख के रखना पड़ेगा कोई ये कस्टमर का है, क्योंकि उससे ज्यादा तो मेरे को डिटेल्स रहता है किस कस्टमर का कौन सा गाड़ी है, क्या लास्ट बात हुआ था, क्या प्रोफाइल है, तो वो अगर आइडिया रहेगी, क्योंकि मुझे मेरे केस का आइडिया रहेगा तो मैं उस हिसाब से उसको फॉलो अप करता, तो उसको वो थोड़ा सा सारी लीड्स का प्रॉपर अगर डिटेल्स रहता उस हिसाब से फिर उसको लास्ट बात क्या हुआ था उस हिसाब से फिर कोटेशन दे सकते हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग उसको रिवाइज कोटेशन उसका लीड क्या था, उसका जो किस लिए वो डिले करना था, वो सब आइडिया रहेगा तो हम उस हिसाब से हम लोग प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं. तो दिखते की तरह बुक इधर डेस्क पे नहीं बट मुझे क्या लगता है वो कि देखो ये सब कुछ करना तो पहले नो होना चाहिए ना. नो ही मतलब क्या है? पता होना. क्या पता होना? अपनी प्रोसेस पता होने क्या करना पड़ेगा छोटा पहले? अरे यार भी वो कस्टमर है कि नहीं पता कैसे चलेगा? उसके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं कि इसके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, वो कहाँ से पता चलेगा आपको? ट्रेनिंग थी ना, सेल्स ट्रेनिंग, कस्टमर ट्रेनिंग. तो कहाँ मुझे लग रहा है कि वो तो टाइम कस्टमर अपना सेल्स ट्रेनिंग और अपना जो कस्टमर ट्रेनिंग होता ना वो कहाँ मिस कर रहा है वो. अरे मेरा भी हुआ, तुम दोनों का मैंने डिस्कशन देखा तो वो डिस्कशन मुझे ये पता चला. अभी जो ऊपर से इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस है कस्टमर हैंडलिंग में. पूरा एक्सपीरियंस आया कहाँ से? सेल्स ट्रेनिंग के साथ. और दोनों को मैच किया उनका जो कंपनी, क्योंकि वो जब आए कंपनी तो पूरा ब्लैंक थे राइट. उनको इनिशियल में सब सिखाया कि देख ऐसा ऐसा करना ऐसा करना. देन उन्होंने उनका एक्सपीरियंस भी यूज किया जब वो कॉलिंग करते तो आज दोनों का एक्सपीरियंस वो बात कर रहा है जो मुझे लगा है. जो अभी तक 7 साल से आप जो करते आ रहे सेल्स ट्रेनिंग प्लस आपका एक्सपीरियंस कस्टमर हैंडलिंग का, उसको अपने जो इवॉल्व करना मतलब उस सेल्स ट्रेनिंग को थोड़ा अपने में ढाल दिया. और जैसे उनको बोला फॉलोअप करना, बट फॉलोअप का इनका उन यूनिक पैटर्न उन्होंने बना जो आई थिंक सो बाकी हर सबका अलग है. मेरा यूनिक पैटर्न है, इनका यूनिक पैटर्न है. बाकी जो अपने अलग तरीके से पंकज सर पंकज सर है, वहाँ पे शाइन मैडम है, जो उनके अलग अलग अपने यूनिक पैटर्न है राइट. वो यूनिक पैटर्न आया कहाँ से? सेल्स ट्रेनिंग से. तो कहाँ का मुझे लग रहा है कि आपका सेल्स का ट्रेनिंग बहुत मिस हो रहा है. मुझे ये फील हो रहा है कि वो है नो ही नहीं तो हैंडल कैसे हो पाएगा? कुछ करने का कुछ पता होना चाहिए ना पहला. वो कहाँ है आपके पास? मुझे कहाँ का है? आपको पता नहीं कि वो हॉट है कोल्ड है कि वार्म है. उसका कुछ प्री रिक्विजिट है, एक प्री रिक्विजिट होता है कि मैं हॉट है कोल्ड है कि वार्म है. अभी इसको मैं बार-बार मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा हॉट है कि नहीं है. पूछ लिया उसकी क्या बोलते हैं उसको रिक्वायरमेंट पूछ लिया मैंने. इनिशियल तो कोल्ड ही होता है, ये पता होना चाहिए. जो भी पता नहीं इसलिए वो मेरा कस्टमर है, हम लोग ये सोचते हैं. बट जब मैं उसको फॉलो करता फिर मैं सोच अरे इसको पैसा तो नहीं बोलना चाहिए. तो ये मेरा प्रॉब्लम है वार्म कि 2 महीने में नवंबर आया, वो नेक्स्ट नवंबर है शायद, मतलब फोन ही नहीं उठा रहा है. पर मैं कॉल कर रहा हूँ मेरा फोन ही नहीं उठा, मतलब वो कौन हो गया? प्योर कोल्ड. मतलब मैं सिर्फ फोन कर नहीं रहा हूँ, उसके अंदर में डिटेलिंग में मैसेज भी डाल मुझे जो पूछना था उसको, जो मेरा आपकी उससे बात हो मैं पूछ भी रहा हूँ हर तरीके से डाल रहा हूँ, मेरे को फोन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं कर रहा है. तो मुझे पता चल गया ही इज माय कोल्ड. बट ये सब ब्रेकअप करने के लिए डिवीजन करने के लिए हमें पहला चाहिए उसका प्रॉपर नॉलेज. तो मुझे कहा लग रहा है दोस्त आपका नॉलेज का बहुत कमी. नॉलेज मतलब ट्रेनिंग का बहुत कमी. ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आपसे होना है. ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में बोला ऑब्जेक्शन का पता तो होना चाहिए, मतलब ये पूछा तो मुझे ये बोलना है, वो पता है क्या? ये मुझे लग रहा है. और जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर क्रोसिन दे रहा है तो क्रोसिन का उसको असर पता नहीं क्या होता है, तो उसको उसने ट्रेनिंग दिया ना कि भाई ये गोली दूंगा तो ये ठीक होने वाला है. तो पहले उसने कर चुका ना ट्रेनिंग उसका कि तुम पे एक्सप्लोर कर जाते हैं. मेरे को लगता है कि तू ये खा ले, ऐसा कर देगा. मुझे लगता है ब्लूपिंग ले लो खाने, ऐसा कर देगा नहीं. उसको पता, बट वो पता करने में उसने पहले पता कर लिया ना. वो देने के लिए पहले उसने पता किया, पहले उसने प्रैक्टिस करेगा उसके जो पीरियड था टीचिंग का, लर्निंग का जो पीरियड था उसमें उसने अच्छा से प्रैक्टिस किया, तब जाके अपने साथ करा ना. फिर वो इधर जूनियर बना,
सीनियर से सीखा भी, डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बनता हूँ, दोस्तों तो इधर उसको काम करना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो उसका सीनियर है ऐसा कर वो ऐसा करते करते फिर जाके खुद का डिस्पेंसरी बोलते हैं। तो कहाँ पर मुझे लग रहा है श्वेता आप उतना ट्रेनिंग नहीं कर रहे और जो आपके जो सीनियर बता रहे हो आपको मैच नहीं कर पा रहे। मेरा सीनियर है देखिए, आई फील मुझे ऐसा लग रहा है, लेट मी करेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर वही है ना, खुद पहले प्रैक्टिस करते फिर जूनियर बनते किधर तो हॉस्पिटल में, फिर उधर से एक्सपीरियंस गेन कर फिर वो खुद का डिस्पेंसरी या क्लिनिक जो भी ओपन कर एंड देन उसका एक्सपीरियंस लेते सीनियर बनते और प्रैक्टिस भी चालू करते हैं। जैसे अभी कुछ भी आता है कोरोना कोविड रोग में क्या होता है चिकन गुनिया जो भी है नई बीमारी पहले तो अभी नहीं, तो उसका प्रैक्टिस करते मतलब सीख भी रहे नए के साथ डर रहे और एक्सपीरियंस भी बढ़ रहे। सो आई फील आपका जो लर्निंग फेज है वो आपको कंप्लीट नहीं कर पा रहा और आपका जो सीनियर है वो जो आपको समझा है वो आप ठीक से अमल नहीं कर पा, तो इसलिए आपके तो गड़बड़ होगी कि ये हैंडल करना पूरा छोड़ रहे तो वो सीख भी नहीं रहे, उनका एक्सपीरियंस को नीचे डिलीवर नहीं हो पा रहा है आपके इसमें। सर अभी देखो एक फॉर्मली कॉल था, आपने इनको बोला था वो जो लेडी को समझा रहा कौन कॉल था यही है सर, आप देखो वो समझ नहीं पाया कॉल किया आपको कैसा बात किया क्या बोल के बताया। जैसे मैंने वो कॉल किया था आपका जो भी 20 मिनट तो मैंने कैसा सस्पेंड पोस्टपोन किया क्या क्या सवाल पूछा सुना आपने रिकॉर्डिंग तो कहाँ से किया पोस्टपोन एक से होता है ये तो लाइव चल रहा है इन्होंने क्या बात किया तो सुनना चाहिए सर, मुझे भी सुना तो रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए जितने उन्होंने आपकी कॉल हैंडल इवन जो मैंने कल उसकी आपको कॉल मैंने किया नहीं फर्स्ट टाइम मैंने किया तो मैंने क्या बात करके लिया तो पेपर में जो आपको मिल नहीं रहा पेपर अंदर मैंने कहा तो झट करके लिया तो क्या मैंने ऐसा बात की जो मेरे को पेपर मिला तो बात सुनना चाहिए तो ही जाके तुम एक प्रॉपर सेल्स में ये मुझे लगा इसके लिए मैंने कोई भी नहीं एक प्रोसेस है लर्निंग लो और जो अपना सीनियर है उसको कॉपी पेस्ट कर दो दोनों का मिक्सचर करो देन यू बिकम परफेक्ट टेलीवर। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है मेरा बहुत बार उसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या कर रहे हैं डायरेक्टली ना डेडिकेट करने के लिए देती है मुझे बहुत बार उसको मैं कहूँ तू समझ के ले तो तू बात कर तो उसमें क्या होगा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा भले पहली बार गलत हो जाएगा लेकिन उसमें वो सीखेगी। बहुत बार क्या होता है कि अभी कभी मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा छुट्टी पे हूँ कभी अपॉइंटमेंट पे गया तो कभी भी कॉल आएगा ना तो फिर वो इंडिविजुअली हैंडल कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सीनियर नहीं है इसकी वजह से मेरा वो जो आने वाला कस्टमर वो वहाँ पे लॉस्ट हो गया। उसको वही बोलता हूँ कि समझ के लेने का गलत हुआ तो भी गलत हुआ कुछ गलत हुआ तो टेकर ओवर करने के लिए मैं हूँ लेकिन बात क्यों करो क्योंकि जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों ने तो वैसे ही सीखा पहली बार गलत हुआ दूसरी बार गलत हुआ बार बार करते गए उसके बाद हम लोग एकदम परफेक्ट हुआ चलो अभी ये प्रॉपर आ रहा है क्योंकि वो करने से सीखेंगे। अगर किसी का बोलेंगे कि मैं सब सुनूंगा सब पहले समझ के लूंगा उसके बाद तो वो नहीं हो पाएगा। तो करना चाहिए देखो सोल्यूशन दिया आपको वो बोल रहे कि आप जितना खुद करोगे उतना बेटर है। अभी जैसे मैं भी करता तो मुझे आज भी मेरे को डील याद है मतलब हम लोग बैंक से नहीं मिलते तो सर सपोज मैं इधर बैठा और कस्टमर इधर है तो परफेक्ट कस्टमर मैं इधर बैठा डिस्कशन होता है बॉस कस्टमर के पीछे खड़े मतलब पहले बार डील से क्या होता है कैसा करना है खुद बैठे डील पे मैं भी बैठा मैं साइड में खड़ा था मैंने क्लाइंट ऐसा इधर दिखाओ या फिर डिजायर था गाड़ी स्विफ्ट डिजायर सिल्वर कलर तो सर ने मेरे को सिखाया और मेरा डील वो भी है फर्स्ट कॉल में सर बैठे तो यार वो चांस ही नहीं कि फॉलो अप जाने वाला है सर बैठ के तुम समझा और तो देखा बना देगा सर अभी आईडीवीसी हो गया मेरे सर अभी बोले यू डू एंड सर देखने को ऐसा कुछ तो ऐसे मेरा चला मैं कस्टमर जुड़ के लाया फिर से और एक दूसरी गाड़ी में स्कोडा रैपिड थी वाइट कलर तो मैं इधर कस्टमर से परब सर के बॉस तो हमारा प्राइस डिस्कस होता है हाँ ऐसा चल रहा है फिर मेरे को बोला कि क्या बोलिए बोलता ऐसा कर सर पीछे प्राइस लिख रहे एग्जाम बोलो 7.5 745 ऐसा लिख रहे पीछे से तो मुझे देखना 745 ऐसा तब क्या मैं आया था तो मैंने 730 में एक्चुअली होना चाहिए मैंने 720 में किया तो 720 बोला अभी तो सीख गया अभी तू तेरा ये मेरा हो गया
मेजरली वो हमसे ज़्यादा कर रहा है 70%। देखते थे भाई इतना ग्राफ हो रहा है, पहले 50-50 सपोर्ट था, फिर 50-60 हो गया, सॉरी 40-60 हो गया, फिर 70-30 हो गया, फिर 80-20, फिर तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट। बट हमारे क्या होता था, हमारे मॉकल्स ज़्यादा थे, ऐसा हम लोग चल के आते थे, बैठते थे, सर बोलते ऐसा मत बैठ, तू ग्रीटिंग कर, मैं क्लाइंट से सर चल के आते थे कस्टमर, तो मैं ग्रीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ कि नहीं उठ रहा हूँ मेरे सीट से, मेरा स्माइल दिखाने कितना छूट रहा हो, कार्ड देने का मेरा तरीका, ऐसा हमारा प्रैक्टिस मॉकल्स को उस तरीके। फिर मेरे रिकॉर्डिंग्स करता था, सबको दिखा रहा, देखो मैंने एक पे ऐसे बात किया टेबल पे, तो उस तरीके से होता था। बट मेजरली उन्होंने क्या किया, हमको सिखाया, तो हम लोग से ज़्यादा कर पाए तो उसमें से हम लोग शार्प बनते थे। सेल्स ट्रेनिंग तो हमारा डेली होता था, डेली पूछा सेल्स मल्टीप्लायर 1, सेल्स मल्टीप्लायर 2, प्राइस इज राइट। तब वीडियो नहीं था, हमारा ऑडियो था, वीडियो तो अभी आया हमारे पास, पर तो हमारा ऑडियो हम लोग सुनते थे। कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर इतना क्यों मेरे को लगा कि हम लोग बहुत रटा है उसको, कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, प्राइस इज राइट, सेल्स मल्टीप्लायर पार्ट 1 2, ये हम लोग से बहुत सर करवाते थे बैक टू बैक। ये हमारा ट्रेनिंग सर भी सिखाते थे, प्लस हमको भी बोलते थे तुम घर पे जाके करो। फिर हमारा मॉक कॉल्स होता था, ये सब बोलेगा, फिर बोलते थे तू अभी कर, फिर जब लग रहा है कि अटक तो 20 मिनट में आते थे, बट इतना नहीं आते थे। धीरे धीरे उन्होंने हमारा छोड़ दिया, तो उस तरीके से मैं बना। तो मुझे ये फील होती, वही बता ना मैं आपको, अपना सेल्स स्टडी जो डॉक्टर किया, फिर वो सीनियर के अंडर काम किया, मतलब किधर हॉस्पिटल में जाके काम किया, एंड दोनों का मिक्सचर करके धीरे धीरे फिर बन के उसने अपना डिस्ट्रिक्ट या क्लिनिक। सो तुमको तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत करना है, और जो परब सर बता रहे वो समझ के खुद ट्राई करो, खुद करोगे, देन तुम मैच्योर बनोगे और तुमको समझ में आएगा डील कैसे करना। हर बात तुम उनको शिफ्ट करोगे, उनसे करवाओगे और वो समझोगे भी नहीं कैसे किया उन्होंने, तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम छोड़ रहे हो। देखता हूँ मैं परब सर देखिए कर लेंगे, उनको हेल्प करना चाहिए, नो डाउट करेंगे, थोड़ा करने के बाद आपको समझना चाहिए हो कैसे रहे, और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँ। मैंने उनकी कॉल सुने, तो मेरे को ट्राई करना चाहिए। ऐसा मुझे लगा, मुझे थोड़ा पे ट्रेनिंग का लैक बहुत लगा है। ओवरऑल अगर मीटिंग हम लोग कंक्लूड करें, क्योंकि जो हमने डिस्कशन किया कि कोल्ड कॉल करना है, वो ब्रेकअप क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिफाई पता कैसे करेंगे, ट्रेनिंग नहीं है तो बिना से लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, डायलॉग कैसे मारेंगे पता ही नहीं लोग, उसको फॉलो कैसे करें पता ही नहीं लोग। मर्सिडीज को वैगनर का डील होगा नहीं, वैगनर को मर्सिडीज का डील 10 लाख कोटेशन है, 1 करोड़ सर 1 करोड़ देखो रख क्या होगा, तो पहला नॉलेज देना पड़ेगा। तो मतलब सब बात घुमा फिरा के आ रही है अपनी सेल्स ट्रेनिंग बोली, अपनी सेल्स ट्रेनिंग वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुझे लग रहा है मतलब जो पीछे हमने जितनी चीजें लिखी है, तो उसमें मुझे आई फील कि सेल्स ट्रेनिंग बहुत लैक मेजर, वो मुझे थोड़ा दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है। अगर वो अच्छे से रहेगा ना, सो हम लोग कुछ कर पाएंगे।